वेलकम टू तैयारी एग्जाम की .com। मैं हूं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी। और हमारे जो लेवल 1 की सीरीज चली, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली, जो एसएससी के एग्जाम से पूछे गए हैं। एसएससी एग्जाम जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या कोई भी एग्जाम हो जिसमें एसएससी एग्जाम कराती है, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कौन से लेवल 1 के क्वेश्चन। लेवल 1 क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, जिनसे आपका बेसिक्स तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि कितने आसान क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा होगा डिस्काउंट। हम इसमें डेली एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ वो क्वेश्चन जो लेवल 1 में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, डिस्काउंट थोड़ा सा बता देते हैं, उससे पहले कुछ भी डिस्कस करने से पहले डिस्काउंट बता दें। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट का मतलब होता है कि यदि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उस पर एक मार्क प्राइस होगा। जैसे आप मॉल में जाते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, तो वहां पर जैसे शर्ट का प्राइस लिखा है कि शर्ट है 500 रुपए की, लेकिन साथ में लिखा होगा 20% ऑफ। क्या लिखा है? 20% ऑफ। इसका मतलब जो आप पैसे दोगे उसे 20% काट के दोगे, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा? 100 रुपए। 100 रुपए आप कम कर दोगे तो कितने देने होंगे आपको? 400 रुपए। तो ये क्या है? 500 रुपए क्या है? मार्क प्राइस है, और 400 क्या है? सेल प्राइस है। जो आपने दिए हैं वो क्या है? 400 रुपए, वो सेल प्राइस है। जो वहां लिखा हुआ था वो क्या है? मार्क प्राइस है। तो जो मार्क प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस होता है वही क्या होता है? डिस्काउंट होता है। यदि हम बात करें कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज हम कह सकते हैं, बेसिकली समझना चाहें तो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन हमें इन सब फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको बेसिक समझने के लिए, क्लियर करने के लिए कि क्या होता है डिस्काउंट और किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, लिखा हुआ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1680। इसका मतलब सोल्ड लिखा है तो सीधी सीधी समझ लीजिए कि सेल प्राइस क्या दे रखा है? 1680। ठीक है, सोल्ड सेल प्राइस क्या दे रखा है? 1680। अब आपको आगे देखना है, आपको कि इसमें लिखा है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। आप देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट समझ लेते हैं क्या होते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट समझते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट होते क्या है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, मार्केट में एक आर्टिकल का प्राइस जो था वो था 100 रुपीज। तो ये तो हो गया आपका मार्क प्राइस। अब उसने कहा कि इस पर 10% का ऑफ मिलेगा। क्या मिलेगा? 10% ऑफ मिलेगा। तो ये हो गई जी 90 रुपीज का। 100 वाली चीज कितनी होगी? हो गई 10% ऑफ के बाद 90 रुपए की। लेकिन एक बार कहा कि एक बार और जो आप पेमेंट कर रहे हैं 10% ऑफ ऑन पेमेंट, या फिर ऐसे लिखते हैं 10% ऑफ ऑन कैश पेमेंट। 10% ऑफ ऑन कैश पेमेंट, कि यदि आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपको 10% का ऑफ और दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 पेमेंट कितनी करेंगे आप? 90 की। तो 90 का 10% ऑफ मिलेगा आपको। 100 का मिलेगा, कितना? 90 का 10% ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फिर से आप कितने 9 रुपए कम हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा? 81। यही क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट है। एक बार और समझ लेते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। कि आपको ऐसे लिखा हो कहीं मार्केट में आप गए 20% प्लस 20% ऑफ लिखा देखा होगा। ठीक है, अब जो इस तरीके से लिखा है तो आपको पता है कि आपको 100 रुपए वाली चीज, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि 100 रुपए वाली चीज में 20% प्लस 40% ऑफ में मिलेगी तो 60 रुपए की मिल जाएगी। ऐसा आप कहेंगे तो गलत है, ऐसा नहीं है। 100 रुपए पर पहले 20% ऑफ होगा। 100 रुपए का 20% ऑफ होगा तो 20% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 80 रुपए। अब फिर 80 का 20% कम होगा। 80 का 10% कितना होता है? 8 रुपए। तो 20% कितना होगा? 16। तो अब कितने रुपए कम होंगे? 16 रुपए कम होंगे। तो कितना आ जाएगा? 64 आएगा। ये होगा सही आंसर। ये है सक्सेसिव डिस्काउंट। चलिए, तो अब जरा अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें लिखा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% 16%। तो एक तो 20% का डिस्काउंट हुआ, तो आप ऐसे कह सकते हैं यदि सक्सेसिव डिस्काउंट यूज करना हो तो 20% डिस्काउंट, तो आप कह सकते हैं ये मार्क प्राइस होगा, तो ये सेल प्राइस होगा। तो आप जानते हैं 20% की वैल्यू क्या होती है, हमने बताया हुआ है कितना 1/5। तो 5 वाली चीज कितने मिल रही होगी? 4 में। ठीक,
अब कह रहा है फिर डिस्काउंट है 16% का। 16% की वैल्यू क्या होगी, चलिए किसी को नहीं आती कैसे निकालते थे, कैसे निकाले, 16/100, 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, और ये कितनी बार, 25 बार। तो वैल्यू 25 पे 4 की कमी, मान लीजिए वैल्यू 25 है तो 4 की कमी कितनी है, 21। ये होता है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों मल्टीप्लाई, 25 का कितना 125, और 21 4 से कितना 84। तो ये तो क्या है आपका सेल प्राइस है, ये क्या है मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। ठीक है, ये सबसे डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है। अब एक बार और डिस्कस कर लेंगे, पहले इस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 84 की जगह पर आपको दे रखा है कितना प्राइस, 1680। तो आपने लिखा 1680, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1680 बाई 84, तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा 20। ठीक, कितनी वैल्यू आ गई 20। जब 1 की वैल्यू 20 आ गई तो आपसे पूछे 125 की, तो 125 गुना क्या कर देंगे आप, 125 मल्टीप्लाई बाई 20, कितना आ जाएगा 2500 रुपीज़, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ये क्लियर हुआ, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यदि कोई जरूरत पड़ेगी फिर से एक बार सबसे डिस्काउंट को समझने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे कब, SSC CHSL टीयर 1 में पूछा गया क्या, 10 जून 2019, ये बाय मिस्टेक है क्या, 10 जून 2019 सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 280 आफ्टर सक्सेस डिस्काउंट 20%। देखो फिर से ऐसा ही है, दो सक्सेस डिस्काउंट है, एक 20% का और एक है 25% का। 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 25 की होती है 1/4। ये सेल प्राइस है। 5 में 1 की कमी, तो 5 में 1 की कमी तो कितना आ गया 4, यहाँ 4 में 1 की कमी, 4 में 1 की कमी तो कितना आ गया 3। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, वही दे रखा है, सेल प्राइस ही दिया हुआ है इसमें भी। ठीक है, कब पूछा गया, SSC टीयर 1 13 जून 2019 शिफ्ट 1, लास्ट ईयर की क्वेश्चन है। अब देखिए आप या तो मल्टीप्लाई के लिए 5 4 से 20 और 4 3 से 12। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इन्हें ऐसे क्रॉस में तो काट भी सकते हैं। ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 3। ध्यान रखना आपस में नहीं काटने ऐसे, जब क्रॉस में होंगे ऐसे एक ही नंबर लाए तभी काट सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई और वजह से दो भी हो, 2 से भी काट सकते हैं, सेम नंबर होना जरूरी नहीं है। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब सेल प्राइस दे रखा है कितना 288। ठीक है, सॉरी 288, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 288 डिवाइड बाई 3, कितना आएगा 3 9 96। ठीक है, अब आपकी वैल्यू जानी है 5 की, तो 5 इंटू 96 करेंगे हम। ठीक है, कितना आ जाएगा जी 480, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो सेकंड ऑप्शन जो होगा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा ही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा क्या करना हमें इस तरह की क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 20%, 10%, 15% आर इक्विवेलेंट टू 60। देखिए फिर से वही कहानी है। देखिए इसमें मार्क प्राइस सेल प्राइस नहीं दे रखा, आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना कैसे निकालते हैं, देख लेते हैं। 20%, 10% और 15%। 20% का मतलब होता है 1/5, 10% के होते हैं 1/10 और 15 का परसेंट का मतलब होता है 15/100 करेंगे कितना आएगा 3/20। देखिए ऐसे लिख लीजिए, 5 में 1 की कमी तो 4, 10 में 1 की कमी तो 9 और 20 में 3 की कमी तो कितना 17। अब देखिए कोई नंबर कटता है क्या, हाँ कट जाता है, ये नंबर कट जाए 4 से कट जाएगा 5 पर। 5 5 जा 25 इंटू 10 कितना हो गया 250। अब आप कहें अब क्या करना हो 17 9 जा, ठीक है 17 9 जा कितना हो जाएगा 153। अब देखिए कितने की कमी आई है, कितने की कमी आई है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपको 97/250 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जाएगा। 25 से काट सकते हैं, 50 से भी काट सकते हैं, 2 और एक दिया कितना आ जाएगा 194/5। सॉल्व करेंगे 5 3 जा 15, ठीक है। वैसे आपको यहीं से पता चल गया होगा ये वाले ऑप्शन ही हो सकते हैं और कोई ऑप्शन आंसर हो नहीं सकते, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं 5 8 या 40, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन 3 से स्टार्ट होता है, आंसर तो सॉल्व नहीं करना, यही चीज़ सीखनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एन आर्टिकल सोल्ड बाय आफ्टर 2 सक्सेस डिस्काउंट, देखिए ये नंबर दे रखा है पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे हम। 2 डिस्काउंट 12% एंड 8%, 12% 8%, तो 12% की वैल्यू कितनी होती है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं कहीं पे भी, 12/100, 3/25, ठीक है। तो मार्क प्राइस है और सेल प्राइस है 22, फिर कितना है 8%, कितना 8/100, तो 2/50, ठीक है। 2/25, तो 25 से कितना हो जाएगा 23। अच्छा अब देखिए ये तो कितना हो गया 625 और 22 इंटू 23, चलिए एक बार एक बताए थे 22 और 23 का मल्टीप्लाई कैसे करना हो आसान तरीके से, यदि आप करना चाहते हैं इस तरीके से, तो किस तरीके करते हैं, देखिए 20 बेस मान लीजिए और देखिए कितना ज़्यादा है 2 और ये कितना है 3, आप ऐसे 22 और 3 कितना 25, यदि बेस 20 है तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 50 और 3 2 6, 506। ये एक आसान तरीका कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, यदि आप इस तरह से, ये छोटे छोटे नंबर के लिए नहीं होता, बड़े नंबर 92 93 है 98 97 ऐसे नंबर के लिए होता है, वहीं यूज़ करते हैं। अच्छा अब क्या दे रखा आपको, सोल्ड फॉर 688.16, लेकिन सेल प्राइस हमारा ये आया, तो हम कह सकते हैं कि 1 की इसकी वैल्यू कितनी देखिए 688.16, आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी 625 की, ठीक है। चलिए तो ज़रा सॉल्व करके बताइए कि यदि हम सॉल्व करना चाहें 625 की वैल्यू, क्या फिर कहना चाहें मार्क प्राइस, तो कितना आएगा 506/688.16, कितना आ जाएगा 688.16/506 इंटू 625, ये दे रहे हैं सॉल्व आपको, ठीक है। फटाफट सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। चलिए शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। इसका आंसर कैलकुलेट करके आए, कैलकुलेशन करना जानते हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड कितना आ जाएगा 850, तो आप ये ऑप्शन लगा देंगे कितना 850, कितना आ गया 850, तो आप ऑप्शन लगा देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आसान सा ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एन आर्टिकल इज सब्जेक्ट टू सक्सेस डिस्काउंट 10% 5% बीइंग सोल्ड, 10% मतलब 10 वाली चीज कितने में 9 में, 5% मतलब कितना 20 वाली चीज 19 में, ठीक। इवेंट मार्क प्राइस ये कितना 200 है, ये क्या देखा 800, अब 99 करें कितना आ जाएगा 171, तो ये मल्टीप्लाई 4 है, सी उठा के मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए। वैसे तो यही ऑप्शन आपको पता चल गया, यहीं से एक ही आंसर है, 4 से मल्टीप्लाई होता है, बाकी और का आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 8% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, कह रहा 8% ज़्यादा है, मतलब यदि 100 है तो 108, एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस है उसमें क्या है, रेशियो दे रखा है आपको कितने का 10%, आप कह सकते हैं यदि ये 10 है तो ये कितना है 9 है, ठीक है। आप क्या देन व्हाट इज द रेशियो द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। अब देखिए रेशियो सेल प्राइस की वैल्यू बराबर करनी होती है, किससे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 12 से मल्टीप्लाई करें, तो ये तो हो गया 120 और ये कितना हो गया 100, इन दोनों का रेशियो पूछा है, कितना आ जाएगा 5:6, ठीक। आसान से क्वेश्चन है। अब देखिए एक तो तरीका और है, हमेशा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को तरीका करने का, क्या है तरीका वो देख लेते हैं, ठीक है। कि मार्क प्राइस हमेशा
मार्क प्राइस हमेशा होता है 100 प्लस डिस्काउंट परसेंट, और कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट कितना हुआ था 8% का। ठीक है, तो आपने लिख दिया कितना, सॉरी एक छोटी सी गड़बड़ है, ये सही कर लेते हैं, ये प्रॉफिट परसेंट, ये कितना डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने दे रखा था, तो कितना आ जाएगा 90, 100 माइनस 10, और प्रॉफिट कितना हुआ 108। अब ये सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकाल कर देख लीजिए, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कितना रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 3 से काट लीजिए 30, और ये कितना आ जाएगा 36, 6 से काट दिए 6:5, लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा पूछा है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है 5:6, ये आंसर है। दोनों तरीके हैं। ठीक है, इस तरीके को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम, क्या होता है ये वास्तव में समझते कैसे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, आसान होता है लेकिन बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन अभी पूछा गया 4 मार्च 2020 को सीजीएल टीयर 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द सेलिंग प्राइस 160 आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 16%, व्हाट वाज द मार्क प्राइस। देखिए सीधे कह रहा है कि डिस्काउंट 16% दिया गया था, मतलब कि 84 के, यदि 100 वाली चीज़ है 84 की। अभी इधर देखिए 1680, सीधे सीधे मार्क प्राइस पूछा है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, 100 वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। बस ऐसा आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन होगा आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A shopkeeper mark his goods at such price that after giving a discount of 25% he gains 25। देखिए सेम क्वेश्चन वही आ गया, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रेशियो देखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अभी बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ये क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अच्छा, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है यहाँ पर 25%, तो ये कितना आ जाएगा 75, और कितना आ जाएगा 125। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए इसे, 25 के लिए करेंगे 3, और ये कितना 5। अब कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको 460। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 460, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, आसानी से बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। एक छोटी सी गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पर, 125 जो था वो क्या था, ये क्या 120, कितना 20% दे रखा है आपको, तो कितना हो जाएगा ये 20% की जगह ना 120। ठीक, वापस से सॉल्व करेंगे। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 24। ठीक है, 3 से और काट सकते हैं आप, कितना 5 बार, और ये कितनी बार 8 बार। अब 8 की वैल्यू दे रखी है आपको 460, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद क्या आएगा 5 की वैल्यू निकाल दीजिए, बस ये आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए सॉल्व करके बताइए फटाफट से कितना आ जाएगा आंसर। कॉस्ट प्राइस कितनी में दे दी देखिए आपको 460, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और फिर 8 की वैल्यू निकालनी है आपको। कितना आएगा आंसर 736। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। कह रहा 15% डिस्काउंट अलाउ करता है बुक सेलर, सुनील परचेज बुक्स हुआ 1500, मतलब ये 85 की वैल्यू दे रखी है आपको 1500।
मान लीजिए जैसे मार्क प्राइस हो, हाउ मच विल ही हैव टू पे टू द बुक सेल, मार्क प्राइस है 1500 और वो कह रहा है 15% डिस्काउंट है, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? बस 15% माइनस कर दिए, 15% माइनस करिए, 10% कितना होगा 150 और 5% 175, 150 और 75 कितना 225, 225 इसमें से माइनस कर दिए सीधे सीधे, बस एक ही ऑप्शन है ऐसा, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है 1275। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। If 21% of an electricity bill is discounted, ₹1 it says still have to pay it। ठीक है, मतलब सीधे सीधे 21% डिस्काउंट दे, मतलब कितना 79 बचा होगा, और इसी के ना 1817 दे रखा है। कह रहा हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल अमाउंट, ओरिजिनल कितना था, 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, कैसे निकालना है आपको, 1 की वैल्यू निकालनी है आपको 1817/79, और 100 की निकालनी हो तो 1817/79 इंटू 100, बस इतना सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। जरा जल्दी से सॉल्व करके देखिए फटाफट से। कितना 2300। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, हो गया होगा सॉल्व। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा शॉप की मार्कअप इज वेयर 60% ऑफर 10% डिस्काउंट। देखिए जैसे कॉस्ट प्राइस हो कुछ, और ये मार्क प्राइस और ये सेल प्राइस। ठीक है, तो कह रहा है 60% का उसने बढ़ा दिया है प्राइस, कि मान लो कोई 100 रुपये की चीज लेके आया है। ठीक है, 100 रुपये की चीज लेके आया है तो कितनी कर दी है, 160 की कर दी है, और 10% डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट दिया मतलब कितना हो जाएगा 144। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, द कॉस्ट प्राइस 7500। ये कह रहा है इसमें यदि 7500 था तो ये बता दीजिए सेल प्राइस क्या होगा। तो सी 75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे 75 का मल्टीप्लाई करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि 144 इंटू 75 की जगह पर लिखो 300/4। 3/4 होता है 75% के लिए। यदि 4 से काट सकते हैं हम कितनी बार, 4 3 जा 12 और 4 0 36 3 जा कितना आ जाएगा 118। बस ये आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। देयर वाज अ 25% ऑफ ऑन बैग्स, अ लेडी बॉट अ बैग एंड गॉट एडिशनल 20% डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश। कह रहा है 25% पहले बैग पे डिस्काउंट था ही। ठीक है, और 20% का एडिशनल मिल गया। ठीक है, पेइंग इन कैश जैसे डिस्कस किया था हमने स्टार्टिंग में। शी पेड 480 रुपीज। व्हाट वाज द प्राइस टैग, देखिए मार्क प्राइस और सेल प्राइस में पहले मिला 25% का ऑफ, तो 4 से वैल्यू कितनी हो गई 3। तो 25% की वैल्यू आपको पता है कितनी बता रखी है 1/25, तो सॉरी 1/4। 4 पर 1 की कमी, तो कितना 4 से 3। फिर कह रहे हैं 20% एडिशनल डिस्काउंट मिल गया, तो 5 वाली चीज कितने में 4 में। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 वाली चीज मतलब सीधी सीधी आपको कितने में 3 में। अब कह रहे शी पेड 480 कितने मल्टीप्लाई 160, तो यहाँ सीधे 160 मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 800। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया, क्लियर होगा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितना 2 सक्सेस 25% डिस्काउंट दे रखा है 2 प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट पर। तो पहले 4 से वैल्यू 3, फिर से 4 से वैल्यू 3। 1/4 वैल्यू होती है ना, 1/4 वैल्यू होती है कितनी 25%। ठीक है, तो 16 वैल्यू कितने 9 में मिल गई। तो कितना डिस्काउंट मिला है हमें, कितना डिस्काउंट मिला हमें 9 रुपए का, किस पर 16 पर, गुणा 100 कर दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व 4 से सॉल्व करेंगे कितना 25,
आप चाहें तो 25 ना देंगे ना, 225 अपॉन 4, 4 5 से 20, ठीक है, और 4, अब देखिए बस यही ऑप्शन हो सकता है और तो कोई हो ही नहीं सकता, ये 4 6 से 24, बस आंसर लगा दीजिए। चलिए, ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2018 को पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 60%, 60% मतलब होता है 3/5, 2 डिस्काउंट है, 5 वाली चीज पहले 2 में, क्योंकि देखिए 3 की छूट मिलेगी, फिर 5 वाली चीज 2 में, तो कितने 10 वाली चीज कितनी मिलेगी 4 में, ठीक है, सॉरी 25 वाली चीज कितने 4 में। और कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का था, कितने डिस्काउंट मिला है यहाँ पर 21 का, 25 × 100 कितना आ जाएगा 84%, बस ये आंसर आ जाएगा। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, आसान सा है, ठीक है। चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डिस्काउंट 20%, 30%, 40% गिवन, ठीक है। 20% तो मतलब 5 वाली चीज कितने में 4 में, 30% 10 वाली चीज 7 में, 40% तो 5 वाली चीज 3 में, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3/10, इसकी होती है 2/5 और इसकी होती है 1/5। देखिए कटता है क्या, छोड़े काटते नहीं है, ठीक है, आप काटा जो काट सकते हैं, ये 2 से कट जाएगी नहीं, आप 5 पर, तो कितना आ गया 125, 7 2 जा 14, 14 3 जा, ठीक है 42, ये डिस्काउंट पूछा। अब आपसे इनका डिफरेंस देखना है, ठीक है, और अपॉन में क्या करना है 125 से मल्टीप्लाई करके 100 से 120 डिवाइड करके, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है, एक बार देखिए जरा, सेम क्वेश्चन में करना है, ठीक है, करके बताइए कितना आएगा। अपॉन 125 इंटू 100, ये कैलकुलेट करिए जरा। सॉल्व करेंगे आप कितना आ जाएगा 66.4 आ जाएगा, ये आपको 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर में। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर आज के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1 आफ्टर 2 से 20%, व्हाट इज मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। सर ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आज, ठीक है, 2300 इसका आंसर था ये क्वेश्चन, ठीक है। बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, हमारा वही लास्ट क्वेश्चन था 15th क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। देखिए इसे डिस्काउंट की आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब लेवल 2 की सीरीज आएगी तो समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और देख पाएंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को समझना और करना है, ठीक है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं अपने आगे अगले वाले यानी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चंस, नए चैप्टर और नए ट्रिक्स के साथ। थैंक यू फॉर द क्लास।